अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाद में इसको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एग्जिस्ट्स इन शेल्स। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के एटम के अंदर जो है वो शेल्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी स्टेट, जो कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के लिहाज से कोरेस्पॉन्ड करते हैं। द एनर्जी शेल्स ऑफ द न्यूक्लियस आर लेस डिफाइंड। जो एनर्जी शेल्स होते हैं उस न्यूक्लियस के, वो हमारे पास क्या होते हैं, लेस डिफाइंड होते हैं एंड लेस अंडरस्टूड। उनकी हमें जो है वो समझ भी क्या आती है, यानी कि वो लेस अंडरस्टूड होते हैं देन दोज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर उनका कंपेरिजन करें हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ, देर इज़ अ स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। हमारे पास जो है एक सबसे लोएस्ट एनर्जी की स्टेट होती है, उसको जो है हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। एंड डिस्क्रीट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट फॉर अ न्यूक्लियस। आगे जी हमारे पास द डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर मैयर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के, उसको जो है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मैयर करते हैं। द एनर्जी लेवल्स ऑफ द न्यूक्लियस आर मैयर्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन। जबकि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उस न्यूक्लियस के, उनको जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैयर करते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे देखिए हमारे पास, अ न्यूक्लियस इन द एक्साइटेड स्टेट विल नॉट रिमेन एट दैट एनर्जी लेवल। जो न्यूक्लियस हमारे पास उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर, वो जो है वो उस एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा फॉर एन indefinite पीरियड। The nucleons in an excited nucleus will make transition towards their lowest energy। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उस एक्साइटेड न्यूक्लियस के अंदर, वो ट्रांजिशन करेंगे लोएस्ट एनर्जी कन्फिग्रेशन की तरफ। कैसे? लाइक द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्साइटेड एटम। जैसे कि एक एक्साइटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अ डिस्क्रीट बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कॉल्ड गैमा रेज आर एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियस। उसने जब वो न्यूक्लियस जो है वो ट्रांजिशन करते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में, तो हमारे पास जो है वो एक डिस्क्रीट बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनको हम गैमा रेज कहते हैं, वो क्या होता है, हमारे पास एमिट होता है। सो आगे जी, द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गैमा रेज आर देयर एनर्जी लेवल। जो एक्स रेज होती है और गैमा रेज होती है, उनके दरमियान जो फ़र्क है, सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो है सिर्फ एनर्जी लेवल्स का। एंड वेदर दे सॉरी यहाँ से देखिए, दे आर एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन शेल और फ्रॉम द न्यूक्लियन शेल। बेशक वो इलेक्ट्रॉन शेल से एमिट हुए हुए हों या न्यूक्लियन शेल से एमिट हुए हुए हों, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मज़ीद इसको देखते हैं जी। यहाँ पे ये इसके कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम, इसको आपने देख लेना है। तो उसके बाद है जी हमारे पास, यहाँ से देखिए, द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ न्यूक्लियस कैन बी कैन बी कैन बी डिपिक्टेड इन अ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल डायग्राम। इस एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर जो है हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। उस ग्राउंड स्टेट को, ये देखिए, इसकी जो है वो ग्राउंड स्टेट है हमारे पास। तो उसके बाद क्या रहा है, द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर निकल 60 इज़ शोन इन फिगर। इसमें हमारे पास ये किसकी दिखाई हुई है, ये निकल 16 की दिखाई हुई है एनर्जी डायग्राम, ठीक है। द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक ऑफ हॉरिजेंटल बार्स। ये हमारे पास जब एक हॉरिजेंटल बार्स एक स्टॉक है, देखिए हॉरिजेंटल बार्स का, इसके ऊपर ये जो है वो कंसिस्ट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। इसमें जो हमारे पास ये जो इसकी जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगा। द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ न्यूक्लियस हैज़ ज़ीरो एक्साइटेशन। जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें जो है वो ज़ीरो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, सिंपल सी बात है। द बार्स ऑफ द एक्साइटेड स्टेट आर लेबल्ड विद देयर रेस्पेक्टिव एनर्जी लेवल। जो ये जो बार्स है ना हमारे पास दी हुई, ठीक है, इनको जब उनकी देखें एनर्जीज के लिहाज से, इनको भी यहाँ पे उनको मेंशन किया गया है, उनको लेबल किया गया है। उसके बाद है जी हमारे पास, द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर हमने इंफॉर्मेशन हासिल कर ली हो इन एनर्जी लेवल्स के बारे में, तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो इनको हासिल कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन कैन बी फाउंड। जो ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी हम मालूम कर सकते हैं, कब, व्हेन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग द पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म v प्लस वी डैश। जब हम चाहे वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल
को यूज़ करते हैं और वो पोटेंशियल किस फॉर्म में होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए V प्लस V डैश की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर V इज़ द पोटेंशियल फॉर स्टेशनरी स्टेट, जबकि जो V है वो हमारे पास पोटेंशियल होता है स्टेशनरी स्टेट के लिए, वाइल V डैश इज़ द पोटेंशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन गैमा इज़ गिवन बाय द फर्मी गोल्डन रूल, ये फर्मी गोल्डन रूल के मुताबिक यह है जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसकी ट्रांजिशन की, तो इसको आप देख लेना, फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास ये जो वी एफ वाई आई है ये क्या है हमारे पास, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको जो है वो मज़ीद देखते हैं यहाँ से, द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स गैमा साई एंड साई आई एंड साई एफ कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद पोटेंशियल वी। ठीक है, पोटेंशियल वी को यूज़ करते हुए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके जो है वो हम साई आई और साई एफ की वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद है जी, द जनरली न्यूक्लियर एनर्जी लेवल हैव 3 रीजन्स बेस्ड ऑन रेंजेस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी कि जो आमतौर पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उसके पास 3 रीजन्स होते हैं जो कि बेस करते हैं उनकी एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज़ की रेंजेस के ऊपर। ठीक है, तो वो कौन कौन से, नंबर 1 इज़ लो एनर्जी लेवल विच लाइज बिटवीन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो पहला है उसको हम कहते हैं लो एनर्जी लेवल कहते हैं और वो लाई करता है बिटवीन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर सेकंड इज़ मॉडरेट एनर्जी लेवल, और ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है बिटवीन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन। एंड द नंबर थर्ड इज़ हाई एनर्जी लेवल्स विच लाइज अबव 6 मेगा इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड है वो हाई एनर्जी लेवल्स है और उसमें एनर्जी कितनी होती है, अबव 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है जी, द लो एनर्जी लेवल्स आर क्लोजली स्पेस, जो लो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, यानी उनमें स्पेस बहुत कम होती है। द हाई एनर्जी लेवल्स आर ग्रेटर स्पेसिंग, जो इस सिंपल सी बात है कि जो सबसे हाई एनर्जी लेवल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उनके अंदर स्पेसिंग ज़्यादा होगी। देर आर 2 क्लासेज ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो एनर्जी लेवल्स है उनकी 2 क्लासेज होती है, नंबर 1 इज़ बाउंड एनर्जी लेवल एंड नंबर सेकंड इज़ वर्चुअल एनर्जी लेवल। तो ये वो 2 क्लासेज है एनर्जी लेवल्स की, बाउंड एनर्जी लेवल्स और वर्चुअल एनर्जी लेवल्स। इन दोनों एनर्जी लेवल्स को जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा एनर्जी लेवल्स का इंट्रोडक्शन, उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड एनर्जी लेवल और वर्चुअल एनर्जी लेवल। तो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।